मोदी का हर काम मायावती को पसंद है, तो क्या होने वाली है मोदी और मायावती की एक बेहद सीक्रेट मीटिंग। राम मंदिर के उद्घाटन में मायावती दिख सकती है मोदी के साथ, रामधाम में ही मिलेगा माया को इनाम। पहले मोदी के काम की सराहना, फिर विपक्ष के साथ न जाना। योगी सरकार में भी मायावती क्यों खुश हैं? जब सारा विपक्ष मोदी के पीछे पड़ा है तो मायावती की चुप्पी के पीछे का कारण क्या है? न तो विधानसभा चुनाव में योगी के खिलाफ बोला और अब लोकसभा चुनाव में भी मोदी के खिलाफ जाने के बजाय वो खुलकर बीजेपी का साथ निभा रही है। लखनऊ में ऐसा क्या चल रहा है जो आपको जानना चाहिए? अमित शाह का वो कौन दूत है जो मायावती के पास संदेशा लेके बार बार जाता है? मायावती और मोदी की तस्वीर कहाँ छपने लगी है? ये सब सुनाए उससे पहले सुनिए मायावती बीजेपी के साथ जाने वाली है, इस दावे में कितनी सच्चाई है। कहानी की शुरुआत उस दिन होती है जिस दिन मोदी ने अपने सभी मुख्यमंत्रियों की एक बड़ी बैठक की थी। उस बैठक में मायावती तो नहीं थी, पर मायावती का भविष्य तय हो गया था। 28 मई को नई संसद के उद्घाटन के बाद मोदी की 6 घंटे की मेगा बैठक में दलितों का मुद्दा आया था। उस बैठक में शामिल एक नेता हमारे सहयोगी अभिषेक शांडिल से नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं बीजेपी दलित विरोधी कोई काम नहीं करना चाहती है। अगर मायावती बीजेपी के साथ आ जाती है तो उसका असर यूपी के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और बाकी के राज्यों में दलित बहुल राज्यों पर भी असर पड़ेगा। इसीलिए जब मध्य प्रदेश में पेशाब कांड हुआ तो खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पीड़ित का पैर धोते नजर आए, क्योंकि ये बात दिल्ली तक पहुंचती तो महंगा पड़ जाता। मायावती को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी प्रयास कर रही है। मायावती के पास 2 विकल्प है, 5 सांसदों वाली पार्टी बनकर धक्के खाना या बीजेपी के साथ हाथ मिला के सांसदों की संख्या बढ़ाना और मोदी सरकार में शामिल होना। सपा के गठबंधन नहीं होने पर मायावती को भारी नुकसान होगा। ऐसे में अखिलेश यादव से रिश्ता बचा नहीं है, कांग्रेस के साथ कुछ होना नहीं है, तो मायावती बीजेपी के दरवाजे पर जा सकती है। बसपा के सीनियर नेता भी यही मानते हैं कि चंद्रशेखर अखिलेश यादव के साथ मिल गए। ऐसे में अगर यूपी में उनका प्रभाव कम करना है तो मायावती को एक बार सियासत में जिंदा होकर दिखाना पड़ेगा। इसलिए भी वो बीजेपी को जरूरी और मजबूरी दोनों समझ रही। यही मौका देख अमित शाह अपनी तरफ से बार बार न्योता भेज रहे। ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद बीजेपी का पूर्वांचल ओके हो गया। अब बारी है पश्चिम की, तो पश्चिम में हाथी का साथ मिल सकता है। सूत्र कहते हैं कि बीजेपी यूपी के एक बड़े नेता जो फिलहाल यूपी में नहीं है, उन्हें मायावती को मनाने की जिम्मेदारी दी गई। बार बार संदेश पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि योगी सरकार भी मायावती के खिलाफ न तो एक्शन लेती है न बीजेपी नेता बयान देते हैं। मामला दिल्ली से कंट्रोल होता है, इसलिए लखनऊ से लेकर यूपी तक सब खामोश रहते हैं। मान लेते हैं मोदी और मायावती की मुलाकात नहीं होती, बस मायावती ऐसे ही चुप बैठी रही, विपक्ष के इंडिया में शामिल ना हो, तो भी फायदा पीएम मोदी का होना तय है, क्योंकि बीजेपी के साथ जाने पर मायावती का मुस्लिम वोट भटक सकता है। हालांकि इस बार मायावती कर्नाटक का नतीजा देख ये समझ चुकी हैं कि मुस्लिम इस बार मोदी को हराने के लिए सिर्फ कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। ऐसे में रिस्क ले सकती हैं। अगर मायावती बीजेपी के साथ जाती हैं, मुस्लिम कांग्रेस के साथ चले जाएं, तो भी मायावती की हार नहीं होगी, क्योंकि उनका वो उम्मीदवार जीतेगा जिसके माथे पर मोदी का स्टिकर और हाथों में बीएसपी का टिकट होगा। ब्राह्मणों का पूरा वोट तब बीएसपी को जाएगा, जो कभी मायावती की ताकत हुआ करते थे, फिलहाल नाराज है। जब जब चुनाव में अगड़े और पिछड़े मिल जाते हैं, चुनाव कोई हरा नहीं सकता। चुनाव का ट्रेंड यही कहता है। बीजेपी की तैयारी यह है कि राम मंदिर का पुजारी किसी दलित को बनाया जा सकता है। जैसे राम ने केवट के पैर धोए, वैसे बीजेपी खेल कर सकती है। बीजेपी का समर्थन करने वाली विश्व हिंदू परिषद भी दलित पुजारी की खुलकर मांग कर चुकी है। खबर ये तक है कि दलित पुजारियों की ट्रेनिंग तक चल रही है। ऐसे में बीजेपी मायावती के हाथी पे सवार होकर साइकिल हो या पंजा सबको कुचल सकती है। पर मायावती को चाहने वाले क्या चाहते हैं वो कमेंट में पढ़कर आप समझ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।